मैं इस वक्त सीएनजी क्रेमेटोरियम के अंदर जा रही हूँ। कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स की मौत हो रही है वो यहाँ लाए जा रहे हैं। उनको दफनाकर सिर्फ मिट्टी डालकर ऊपर छोड़ दी जाती है। लगा देते हैं, अंदर कर देते हैं, तो फिर वो जो किट होती है वो हम उतार के इसमें जला देते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आईटीओ कब्रिस्तान में। यहाँ ज़्यादातर केसेस कोविड-19 के आते हैं, शव दफनाने के लिए यहाँ आते हैं। हम यहाँ चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इन डेटा को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या एसओपी, क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। हमारे पास जो है ना अस्पताल से कॉल आता है कि जी हमारे अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट है और उसकी डेथ हो गई है और जो उसके रिलेटिव हैं हम उनको भेज रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है वहाँ का वो आप उनको लोगों को समझा दीजिएगा। जब आपके यहाँ तैयार हो जाए सारा और सारा जो यहाँ का जो हिसाब है वो तैयार हो, फिर हमें कॉल करना जब हम डेड बॉडी वहाँ से भेजेंगे। तो उसका सबसे पहले तो ये है कि जैसे नॉर्मल जो कब्र होती है वो हमारे यहाँ होती है 3 फुट, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं या सस्पेक्टेड होते हैं इन दोनों का जो भी है इसका हम करते हैं 10 से 15 फुट कब्र को। और दूसरा हेल्थ वाले वहाँ साथ होते हैं हमारे, और जो घर के जो रिलेटिव होते हैं वो पीपी किट वगैरह पहन के और रस्सी की मदद से उसको नीचे उतारते हैं। बॉडी को मतलब कम टच करते हैं ज़्यादा। और यहाँ पे खाली उसकी नमाज हो पाती है, बाकी उसको नहलाना धुलाना कुछ नहीं हो पाता, उसको खोलते भी नहीं है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे उसकी वजह से हमने अपनी तरफ से कर दिया कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं आए होंगे, 4-5 से ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो नॉर्मल शव आते हैं ये इस इलाके में दफनाया जाता है। और इससे काफ़ी दूर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सीधा रास्ता गया है, बिल्कुल कोने का एक रास्ता है कब्रिस्तान के सबसे अंत में। वहाँ कोविड-19 केस से रिलेटेड जो शव आते हैं उनको दफनाया जाता है जेसीबी मशीन की मदद से। अब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर ग्रेव नहीं बनाए गए हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। यहाँ उनको दफनाया जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है, जबकि आप बाकी जो कब्र होते हैं उन पे सीमेंट से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स की मौत हो रही है वो यहाँ लाए जा रहे हैं, वो उनको दफनाकर सिर्फ मिट्टी डालकर ऊपर छोड़ दी जाती है। दफनाने के बाद वो यहाँ पर आते हैं, हम उनसे लेते हैं डेथ सर्टिफिकेट है कि डेथ सर्टिफिकेट होता है ये हॉस्पिटल का, इसके ज़रिए से हम एंट्री करते हैं। और हमारी ये रसीद है, ये रसीद होती है हमारी 2000 की, इसको हम उनके काट के देते हैं। ये रसीद फ्री में देते हैं। 4 अप्रैल से अब तक 134 हो गए। मैं इस वक्त निगम बोध घाट पर खड़ी हूँ और आप मेरे आसपास देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी डेथ्स हो रहे हैं उनको सीएनजी क्रेमेटोरियम के ज़रिए उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं जो नॉर्मल डेथ्स होती हैं उनके लिए जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है लकड़ियों पर उनके शव को जलाने की, उसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। मैं बता दूं निगम बोध जो घाट है ये एनडीएमसी के तहत आता है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत ये घाट डेजिग्नेटेड है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। हमारे पास इस टाइम टोटल 21 अस्पतालों से केस आ रहे हैं। इस टाइम हमारे पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ ये कोविड-19 से डेथ हो गई है, तो हमारे ऑफिस वाले उनको नंबर बताते हैं कि इस टाइम पे आपकी बॉडीज़ का नंबर आएगा। बस वो एम्बुलेंस में लेके आते हैं। हमारे सीएनजी में 2 ऑपरेटर हैं, हरिंदर और पप्पू। एक बार में हमारे 3 बॉडीज़ लगती हैं यहाँ पे।
तो जैसे जैसे बॉडीज आती रहती है वो हम लगवाते रहते हैं। मैं इस वक्त सीएनजी क्रेमेटोरियम के अंदर जा रही हूँ और मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ क्या गाइडलाइन फॉलो किए जाते हैं क्रिमेशन के दौरान। हरेंद्र, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे मेरे को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में ये अभी 2-3 महीने से कोरोना जो चालू हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है पब्लिक को। तो ये है कि अब जैसे किट पहन के आते हैं तो किट पहन दे, किट जैसे पब्लिक आती है ना किट पहन के, परिवार वाले आते हैं, ऐसी हमको किट पहननी पड़ती है। तो किट जो होती है पहन के जब हम बॉडी लगाते हैं और जब बॉडी लगा देते हैं अंदर कर देते हैं तो फिर वो जो किट होती है वो हम उतार के इसी में जला देते हैं। तो क्या आप लोग क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखते हैं जब ये काम खत्म हो जाता है या जब शुरू होता है? जब हम यहाँ से जब शाम को जाते हैं तो यहाँ पे पूरा सैनिटाइजर करके जाते हैं। जब सुबह आते हैं जब भी सैनिटाइजर करते हैं, काम करने से पहले सैनिटाइजर करके जब हम अपने आगे जो काम है वो करते हैं। तो ये बताइए, जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से आपने लगभग ऐसे कितने लाश जलाए होंगे यहाँ पर? यहाँ पे हमने लगभग ऐसी 100-150-200 लाश जला दी होगी। फिलहाल आपने जो 150-200 जो भी आंकड़े बताए, तो क्या उनमें वैसे भी नॉर्मल बॉडीज भी है या सिर्फ कोरोना की मैं बात कर रही हूँ? सब कोरोना की बॉडी है, नॉर्मल तो इसमें कम आती है। अभी फिलहाल क्रेमेटोरियम में सिर्फ कोरोना बॉडीज आ रही है। सिर्फ इसमें अभी इस टाइम कोरोना बॉडी है, बाकी नॉर्मल बॉडी सब लकड़ी में बेच रहे हैं। तो अभी एक दिन में कितने केस आप लोग देखते होंगे? एक दिन में 10 हो जाए, 15 हो जाए, 15 तो केसेस डेली हैं। अच्छा, इसमें सस्पेक्टेड और पॉजिटिव केस दोनों आते हैं? हाँ, इसमें सस्पेक्टेड और पॉजिटिव दोनों आते हैं। तो वो बॉडी बैग के साथ आप जलाते हैं उनको? हाँ, ये जो पन्नी के अंदर जो पैक आती है ना बॉडी, वो इसी को हाथ लगाते हैं। पन्नियाँ जो होती है पैकिंग जो होते हैं, अगर जैसे फटे आते हैं तो हॉस्पिटल में जाके दोबारा पैक चढ़ा के और दोबारा वापस बॉडी आ जाएगी तो उठा के लगा देते हैं। ये जो है ये पंजाबी बाग का क्रिमेशन ग्राउंड है। यहाँ भी जो है कोविड-19 सस्पेक्ट या पेशेंट्स जिनकी मौत हो जाती है उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। और ये जो शमशान घाट है ये साउथ एमसीडी के तहत आता है। जितने भी यहाँ कोविड-19 के केसेस, कोविड-19 से रिलेटेड केसेस आते हैं, डेड बॉडीज़ आती हैं, उनके परिवारों को यहाँ रास्ते पर वेट करना पड़ता है। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट आधे घंटे में 15 मिनट में खुलता है और सिर्फ बॉडीज़ अंदर जाती हैं, स्टाफ बॉडीज़ लेके जाते हैं। बाकी सारे लोगों को और कुछ चुनिंदा लोग भी उनके साथ जाते हैं। बाकी जितने भी परिवार के लोग आते हैं वो बाहर ही इंतज़ार करते हैं। इस तरह के तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए द क्विंट और क्विंट हिंदी को अपना सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहें।